स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों ये तो हम सब ने सुना होगा कि शेर को जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की या फिर आपको नहीं पता? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एक शेर की ज़िंदगी में कितनी साइकिल्स आती हैं, यानी कि कौन कौन से पड़ाव आते हैं, और जानेंगे कि एक बच्चे के रूप से शुरू होके वह जंगल का राजा कैसे बन पाता है। तो दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल में रोचक बातों में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्य वाली वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शेर यानी कि लॉयन की दो स्पीशीज़ होती हैं। एक होते हैं अफ्रीकन लॉयन जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, और एक होते हैं एशियाटिक लॉयंस जो कि एशिया में पाए जाते हैं। इसमें अफ्रीकन लॉयंस साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं एशियाटिक लॉयंस से, इसलिए हम इस वीडियो में अफ्रीकन लॉयंस के लिए ही बात करेंगे। लॉयंस कैट फैमिली में दूसरे सबसे बड़े मेंबर होते हैं। जी हाँ, टाइगर्स के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली हैं, और इसी के साथ लॉयंस ग्रासलैंड्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि घास के मैदानों में। डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलों में लॉयंस कहीं नहीं पाए जाते पूरी दुनिया में भी, यह सिर्फ घास के मैदानों में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन लॉयंस जब बच्चे होते हैं तो यह अपनी माँ के साथ 2 साल तक रहते हैं और माँ से ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे शिकार किया जाता है, कैसे नहीं। उसके बाद यह माँ से अलग हो जाते हैं और फिर ये दूसरे लॉयंस के साथ या फिर अपने ही भाइयों के साथ मिलके शिकार करते हैं। कभी भी लॉयंस अकेले शिकार नहीं करते हैं, ये 2 या 3 या फिर 4 के ग्रुप में हमेशा होते हैं। और उसके बाद यह प्राइड यानी कि लॉयंस का एक ग्रुप जिसमें 6 से 8 लॉयनेस यानी सेनियाँ होती हैं, उनका जो किंग लॉयन होता है यानी कि प्राइड का जो किंग होता है, उसे यह चैलेंज करते हैं, और यदि ये लॉयन उस किंग लॉयन को हरा देते हैं तो यह प्राइड के नए किंग बन जाते हैं, यानी कि प्राइड के लीडर बन जाते हैं। और उसके बाद पुराने शेर के जो भी बच्चे होते हैं सेनियों से, उन सबको या तो भगा देते हैं ग्रुप से यानी प्राइड से बाहर, या फिर उन्हें मार देते हैं, और वो सारी सेनियाँ इनकी हो जाती हैं। और अब यही साइकिल चलती है जब तक कि कोई दूसरा शेर इन्हें आके हरा नहीं देता। तो यह अपने प्राइड की हिफाजत करते हैं बाहरी मेल लॉयंस से। अफ्रीकन लॉयंस की लंबाई पूंछ मिला के यानी कि सर से पूंछ तक लगभग 9 फीट तक की हो जाती है, और वहीं पे इनका वजन औसतन 225 से 240 किलो तक होता है। यह ज़रूरत पड़ने पे 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग भी सकते हैं। हालांकि अफ्रीका की गर्मी के कारण यह ज़्यादातर रात को ही शिकार करते हैं, क्योंकि दिन में शिकार करना काफ़ी थका देना होता है। और आपको बताना चाहेंगे कि अफ्रीकी शेर लगभग 20 घंटे सोते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ 4 घंटे ही एक्टिव रहते हैं, और वो भी अधिकतर रात को ही। अगर बात की जाए इनके शिकार की तो उसमें जंगली भैंस यानी अफ्रीकन बफेलो, विल्डबीस्ट, बबून्स, डियर्स यानी हिरन और ज़ेब्रा ज़्यादातर शामिल होते हैं। कभी कभार मौका मिलने पे यह जिराफ या फिर हाथी के बच्चों पे भी हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि हाथियों के बच्चे का शिकार करना, जिराफ का शिकार करना कई बार खतरनाक भी साबित होता है, और यह खुद शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर ऐसे बड़े जानवरों से दूर रहते हैं और शिकार ना यानी कि भोजन ना मिलने पर ही ऐसी कोशिश करते हैं। अगर आप एक शिकारी हैं तो एक शिकारी के तौर पर आपका घायल होना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कभी कभार मौका मिलने पर यह चीते का भी शिकार कर लेते हैं। इन शिकारों में लॉयन जो होता है प्राइड का, वो शिकार नहीं करता है। जी हाँ, वो जब ही करता है जब कोई बहुत ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई बहुत बड़ा शिकार होता है, जैसे कि जिराफ या फिर कोई जंगली भैंसा। अदरवाइज़ सेनियाँ ही शिकार करती हैं, जो कि 6 से 8 के ग्रुप में होती हैं स्ट्रेटजी बना के, और वही जो है शिकार करके शेर के सामने लाती हैं, और उसके बाद शेर जी भर के यानी पेट भर के खाता है, और फिर जो बचता है तो वो सेनी और बच्चे खाते हैं। और दोस्तों यही 2 कारण हैं कि शेर को जंगल का राजा कहते हैं, क्योंकि एक तो इनके जो ये बाल होते हैं यह इन्हें बिल्कुल अलग पहचान देते हैं किंग जैसी, और दूसरा कि यह प्राइड का लॉयन बनने के बाद यानी प्राइड के लीडर बनने के बाद यह सही में राजा ही हो जाते हैं। शिकार सेनियाँ करती हैं और इनको ला के देती हैं, और इसके बदले में यह बाहरी शेरों से प्राइड की सेनियों और बच्चों की हिफाजत करते हैं। हालांकि इनकी कुछ कमज़ोरियां भी हैं, जैसे कि यह पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं और यह पानी से दूर ही रहते हैं। कई बार देखा गया है कि हिरन भाग के पानी में चले जाते हैं और शेर बाहर से बेबस की तरह देखते रहते हैं।
हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे हर बार प्राइड के लॉयन का अंत अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक समय उम्र ज़्यादा होने पर हमेशा इन्हें चैलेंजेस मिलते रहते हैं बाहरी शेरों से, और नए शेर इनको हरा के भगा देते हैं और फिर यह कहीं के किंग नहीं रह जाते। और उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से और अकेला हो जाने की वजह से ये घायल भी हो जाते हैं, जिस कारण यह शिकार भी नहीं कर पाते और ऐसे मौक़ों पे आमतौर पे ये तड़प तड़प के भूखे होके ही मर जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो कहने को जंगल का शेर राजा अपनी ज़िंदगी बहुत गर्व से जीता है, सब पे राज करके जीता है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि अंत भला नहीं होता है और एक नया और जवान शेर यानी कि राजा प्राइड पे अपना कब्ज़ा जमा लेता है और यही लाइफ साइकिल शेर की ज़िंदगी में दोबारा चलती है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये लॉयन किंग यानी जंगल के राजा शेर के बारे में बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने आपको शेर की लाइफ साइकिल के बारे में, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, सारी जानकारी दी है और कैसे वह अपने जीवन बिताते हैं शिकारी के तौर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए बना के लाते रहेंगे दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।